हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो बीपीएससी टीआरई 2.0 से रिलेटेड बहुत बड़ी अपडेट है और आप सभी को बताना है। ऑफिशियल नोटिस जारी हुआ है, आंसर की भी आउट हो चुकी है एंड आपका रिजल्ट कब तक आएगा, सबसे बड़ा सवाल यही है। क्योंकि आप जानते हैं कि इस बार का जो प्रोसेस है बहुत जल्दी कंप्लीट होगा, ज्वाइनिंग और आपका जो भी रिजल्ट है, डीवी है, सब कुछ। और आज मैं आपको बताने वाली हूँ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, तो वो भी आप वीडियो जरूर देखिएगा। साथ में बीएड से रिलेटेड एक आवश्यक सूचना भी जारी हुई है। पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा सो दैट आपको अपडेट मिलता रहे। तो सबसे पहले तो रिजल्ट आपको पता ही है कि दिसंबर के लास्ट में आ जाएगा या फिर आपको 5 to 10 जनवरी के बीच में देखने को मिलेगा। शिक्षक भर्ती परीक्षा का जो रिजल्ट है वो 25 जो है दिनों के अंदर आएगा। और कल ऑफिशियल नोटिस मैंने आपको दिखाई थी जिसमें लिखा था दिसंबर के लास्ट तक आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो ये न्यूज़पेपर में निकला है इन्फॉर्मेशन, तो मैंने सोचा आपको बता दूं। बट फिलहाल आपको ज़्यादा वेट नहीं करना है क्योंकि आप जानते हो मुश्किल से 15 दिन इस बचे हुए हैं। साथ में जनवरी से आपका सारी चीज़ें स्टार्ट हो जाएंगी। रिजल्ट आते ही जिस दिन भी रिजल्ट आता है उसके अगले दिन से ही डीवी स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और इसीलिए उन्होंने 144 का धारा भी लागू कर दिया है ताकि बीपीएससी टीआरई 2.0 में कोई भी बाधा ना हो। तो कुल मिलाकर आप देख सकते हो 25 दिनों के अंदर रिजल्ट आएगा और दिसंबर के लास्ट में भी आ सकता है या फिर जनवरी में। तो जितने लोग भी 1 to 5, 6 to 8, 9 से 10, 11 से 12 हैं, आप सभी को ज़्यादा इंतजार करने की जरूरत नहीं है। वैसे भी आंसर किसे आपने मैच करा ही लिया होगा। आपके जितने भी मार्क्स बन रहे हैं प्लीज़ ज़रूर बताना ताकि दूसरे स्टूडेंट्स को भी हेल्प मिले कि उनके नंबर्स कंपेयर करने में, ठीक है, कि कितना जा सकता है कट ऑफ। बाकी आप यहाँ पर देख सकते हो कि इन्होंने आंसर की भी जारी कर दिया है 16 को। और ये आप देख सकते हो 27/2023 के अंतर्गत 11 से 12 के विभिन्न विषयों के निम्नलिखित वस्तुनिष्ठ प्रतियोगिता परीक्षा का जो 15/5 को जो एकल पाली में जो है किया गया था, 15/12 को, उसका जो है आंसर की ए आ चुका है। आप उसे मिला सकते हो 16 से, ठीक है। तो आ चुके, आप मिला लीजिएगा जितने भी 11 से 12 वाले जो स्टूडेंट्स हैं। बाकी अगर आपको चैलेंज करना है तो आप 17 से 18 के बीच में चैलेंज भी कर सकते हो। बट याद रखना, यूजर नेम, आईडी एंड पासवर्ड से लॉगिन करके ही करना है, ईमेल आईडी पोस्ट से नहीं करना है। और अगर आपने 17 से 18 के बीच में ऑब्जेक्शन चैलेंज नहीं किया तो वही आंसर माना जाएगा। तो सबसे पहले तो आप मैच कर लो, फिर अगर आपको लगता है किसी पे डाउट तो आप उसको चैलेंज कर सकते हो 17 से 18 के बीच में, ठीक है। और हाँ, कल जैसे मैं डीलेड वालों का मैंने बताया था ना कि आप जितने भी डीलेड वाले हैं, एनआईएस डीलेड या डीलेड, आप सभी को जाकर डिटेल्स फिल करनी है बीपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे, सभी अभ्यर्थियों को 1 to 5, 6 to 8 का। तो वो काम जरूर कर लेना, अन्यथा रिजल्ट रद्द हो जाएगा। वो सभी के लिए है, फर्स्ट प्रायोरिटीज है। कल बीपीएससी का जो ऑफिशियल नोटिस आया था उसमें लिखा भी हुआ है। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो बीएड अभ्यर्थी हैं, 22,000 नियोजित शिक्षकों की नौकरी बचाने को सुप्रीम कोर्ट जाएगी सरकार। देखिए, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आपको पता है छठा चरण में जो 1 to 5 में बीएड अभ्यर्थी जो है सेलेक्ट हो गए थे, उन्हीं का है। और ये एक कहीं ना कहीं आप देखो तो ये लोग नौकरी कर रहे हैं और वहां से इनको हटाना, फिर इसके बारे में सोचना भी एक काफी जो है पेनफुल होता है कि आप जॉब कर रहे हैं, फिर आपके सामने ये सारी चीजें आए। और शिक्षा विभाग ने विमर्श के बाद सर्वोच्च न्यायालय में अपील में जाने की दी है सहमति। ये जो 22,000 नियोजित शिक्षक है ना, इनको बचाने के लिए गवर्नमेंट ही जा रही है सुप्रीम कोर्ट। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि उच्च न्यायालय ने पहली से 5वीं के शिक्षक पद के लिए बीएड को जो है अयोग्य बोल दिया था। और इसके बाद से नियोजित शिक्षकों की नौकरी को लेकर बनी हुई है संशय की स्थिति। पटना उच्च न्यायालय द्वारा राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों में पहली से 5वीं कक्षा के शिक्षक पद पर जो इनवैलिड कह दिया गया था 22,000 जो बीएड योग्यताधारी जो नियोजित अध्यापक हैं, उनको राहत देने वाली जानकारी ये है कि उन शिक्षकों के पक्ष में बिहार सरकार पूरे मामले को लेकर जल्द ही सर्वोच्च न्यायालय में अपील में जाएगी। तो ये कहीं ना कहीं जो है गवर्नमेंट ही आप सभी के साइड से जा रही है, तो अच्छी बात है। और इन्होंने क्या किया है, शिक्षा विभाग ने उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए न्यायादेश पर विधि विशेषज्ञों से गहन विमर्श किया है। इसके बाद शिक्षा विभाग द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में शिक्षकों के मामले को ले जाने पर सैद्धांतिक सहमति दी गई है। बता दें कि पटना उच्च न्यायालय ने इस आदेश से संबंधित नियोजित शिक्षकों में नौकरी को लेकर संशय की स्थिति बनी हुई है। 6 दिसंबर को हाईकोर्ट ने दिया था आदेश। तो ये तो आपको पता ही है कि 6 दिसंबर को हाईकोर्ट ने बोल दिया था कि पहली से 5वीं के लिए बीएड जो है वो योग्य है, ठीक है, सॉरी योग्य नहीं अयोग्य है। अपने आदेश में उच्च न्यायालय ने स्पष्ट कहा था कि राज्य में प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा 1 से 5 तक में बीएड योग्यताधारी शिक्षक के रूप में नियुक्त करने के योग्य नहीं होंगे। इन विद्यालयों में बीएड डिग्री वाले उम्मीदवारों को शिक्षक के रूप में नियुक्ति पर विचार नहीं किया जा सकता है। नियुक्त शिक्षकों के मामले में एनसीटी काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन के वर्ष 2010 की मूल अधिसूचना के अनुसार, मतलब वही 2010 में है, जो योग्य उम्मीदवार होंगे उनकी नियुक्ति बरकरार रह सकती है, मतलब डीएलएड वाले।
या जिसे हम पीटीसी बोलते हैं, और की गई नियुक्ति के मामले में फिर से काम करना होगा। तो इन्होंने बोला कि जो 22,000 की जगह पे आपको दोबारा से रीवर्क करना है, दोबारा से मेरिट बनानी है। तब पटना उच्च न्यायालय को बताया गया था कि 28 जून 2018 को एनसीटी द्वारा जारी अधिसूचना को चुनौती दी गई है, जिसमें प्राथमिक कक्षाओं में बीए डिग्री धारक अभ्यर्थियों को अध्यापकों को योग्य माना गया। हालांकि इसी अधिसूचना को सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती जो है दिया गया था। देवेश शर्मा बनाम केंद्र सरकार एवं अन्य मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने इस अधिसूचना को ही रद्द कर दिया था। और सबसे एक चीज है कि ब्रिज कोर्स नहीं कराया गया। आप देख सकते हो यहाँ पर कि ये एक चीज फंस रहा है, क्योंकि 6 माह का जो ब्रिज कोर्स कराना था ना, वो अभी तक हुआ ही नहीं है, कि कोर्स को भी नहीं माना गया वैध। तो एनसीटी ने अपनी अधिसूचना में बीएड योग्यताधारी शिक्षकों को प्राथमिक कक्षाओं में नियुक्ति को योग्य बताया था और उन्हें प्राथमिक शिक्षा में 2 वर्ष के अंदर 6 माह का एक ब्रिज कोर्स से संबंधित शिक्षकों को विशेष ट्रेनिंग दिलाने का भी प्रावधान किया गया था। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने उसे भी वैध नहीं माना। आप जानते हैं, क्योंकि उन्होंने बोला कि इसका मतलब ये डिग्री पूर्ण नहीं है, तभी तो आप 6 महीने का ब्रिज कोर्स करा रहे हो ना। तो सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि प्राथमिक विद्यालयों में पहली से 5वीं कक्षा में जो पढ़ाने वाले जो डीलेड है ना, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, वही जो है नियुक्त किए जाएंगे। यह 2 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स है। इसमें नामांकन के लिए अभ्यर्थियों को, आप ये नीचे की लाइन जरूर पढ़ना, कि इसमें नामांकन के लिए अभ्यर्थियों को विज्ञान, कला, वाणिज्य से 12वीं पास होना आवश्यक है। और बहरहाल बिहार सरकार ने पटना उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए न्यायादेश के मामले में सर्वोच्च न्यायालय में अपील में जाने का निर्णय लिया है। तो इनकी नौकरी को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाएगी सरकार। अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट से क्या आता है, क्योंकि आप जानते हो कि जो 22,000 हैं, टोटल 22,000 हैं, वो भी छठे चरण में, और ब्रिज कोर्स भी नहीं हुआ है, ये नौकरी कर रहे हैं और ये काफ़ी ज़्यादा परेशान है। आप देख सकते हो। अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट से क्या फैसला आता है। देखो, सुप्रीम कोर्ट से जो फैसला आएगा वो अंतिम फैसला होगा, वो पॉजिटिव और नेगेटिव है, इसको मानना भी पड़ेगा। और कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि इसका काफ़ी इम्पैक्ट पड़ रहा है, जो कि यूपी में भी जो शिक्षक भर्ती हुई थी, तो उसके लिए भी कुछ चीज़ें सामने आ रही हैं। आप देखते हैं उसमें क्या होता है। बट फिलहाल जो बिहार में जो चयनित हैं 22,000 बीएड, उनके लिए गवर्नमेंट जो है फेवर कर रही है, उनका साथ भी दे रही है। अब देखते हैं इसमें क्या होता है। जो भी चीज़ें होंगी वो मैं आपको बताऊंगी। और अभी आप जानते हो कि आपका एग्जाम कंप्लीट हो चुका है और इस बार बीपीएससी कार्यालय के पास जुलूस और धरना पर 15 जनवरी तक रोक होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि सभी अभ्यर्थी जाकर अपनी मांग रख रहे हैं, चाहे वो सप्लीमेंट्री रिजल्ट वाले हों, कोई ना कोई जा रहा है। इसीलिए इन्होंने इन सब पे रोक लगाने के लिए 144 धारा लागू कर दी है। और बिहार लोक सेवा आयोग कार्यालय के आसपास 100 मीटर की परिधि में आप कोई भी जुलूस, धरना, प्रदर्शन नहीं कर सकते हो। और इन्होंने 15 जनवरी तक रोक लगाई है, क्योंकि अपना रिजल्ट सारा काम करना चाहते हैं। और इस संबंध में पटना सदर अनुमंडल दंडाधिकारी ने आदेश जारी करते हुए धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू किया है। बीपीएससी के सचिव के पत्रक में आलोक में जिला प्रशासन की ओर से इस क्षेत्र को प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया गया है। तो अब आप लोग नहीं जा सकते हो, और ना तो जुलूस करने, ना धरना प्रदर्शन करने। शिक्षक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बीपीएससी कार्यालय में कार्य सुचारू रूप से संचालित करने में असामाजिक तत्व व अन्य कानूनी विरोधी व्यक्तियों द्वारा बाधा उत्पन्न होने की संभावना को देखते हुए जुलूस, धरना प्रदर्शन पर रोक लगाई गई है। धरना प्रदर्शन के लिए गर्दनी बाग धरना स्थल चिन्हित है। 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों या गैर कानूनी जमाव, प्रदर्शन या जुलूस किसी भी तरीके का, अगर वहां पे गोली बारूद, विस्फोटक, ये सारी चीजें, इन सभी पे रोक लगा दिया गया है। लाउड स्पीकर बजाने पर भी रोक लगाया गया है। तो ये अपना काम सुचारू रूप से करना चाहते हैं। ये ऑफिशियल नोटिस आई है, आप देख सकते हो यहाँ पर। ये देखिए ऑफिशियल लिखा है, धारा 144 लागू करते हुए ये सारी चीजें नीचे दी गई हैं। तो 15 जनवरी तक है, कोई नहीं जा सकता है। तो आप आराम से अपने घर में बैठे रहना, क्योंकि अभी जैसे कुछ स्टूडेंट्स का दावा भी आ रहा था कि हमको सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो है उसमें कुछ घोटाला हुआ है, क्योंकि जो पद हैं वो ज़्यादा खाली हैं। तो अभी आप नहीं जा सकते हो 15 जनवरी तक। इन्होंने धारा 144 लागू कर दी है। और बीएड से रिलेटेड जितने भी स्टूडेंट्स हैं, आप परेशान मत हो। बिहार गवर्नमेंट आप सभी के साइड से सुप्रीम कोर्ट जाएगी, देन वहाँ से जो फैसला होगा वो इम्प्लीमेंट हो सकता है। और रिजल्ट आपका जनवरी में आ जाएगा या दिसंबर के लास्ट में। आंसर की से प्लीज़ जरूर मैच करें, क्योंकि ये ऑफिशियल नोटिस आपको मिल जाएगा बीपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे, ठीक है। तो वहां से आप मैच करा सकते हो। बाकी जो भी डाउट होगा प्लीज मुझे बताना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।